भारत के गैंग वॉर की दुनिया में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहा, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन सच यही है कि पिछले कुछ सालों से असली खतरा उस नाम के पीछे दूसरी परछाई थी, अनमोल बिश्नोई। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई, एक ऐसा चेहरा जो कैमरों से दूर था, लेकिन हर बड़े हमले की कहानी में उसका नाम सबसे पहले आता था। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो जेल की चारदीवारी में कैद था और ना ही भारत की सीमाओं में, बल्कि दुनिया भर में घूमकर भारत के सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट को रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। 2022 में भारत से फरार होने के बाद उसने अपनी पहचान बदली, देश बदले, पासपोर्ट बदले और यहां तक कि नाम भी बदल दिया, लेकिन उसका नेटवर्क कभी नहीं टूटा। दुनिया के कई देशों से उसे इंटरपोल तलाश रहा था। अमेरिकी अदालतों ने उसकी दलीलें खारिज कर दी और आखिरकार अमेरिकी एजेंसियों ने उसे पकड़कर भारत हवाले कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनमोल वास्तव में लॉरेंस से भी ज्यादा खतरनाक है? जांच एजेंसियों के अनुसार हां, बिल्कुल। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई अनमोल बिश्नोई उससे ज्यादा खूंखार और खतरनाक कैसे है। गैंगस्टर दुनिया में भय सिर्फ गोलियों से नहीं, दिमाग से पैदा होता है और अनमोल बिश्नोई वो दिमाग था जिसने लॉरेंस की गैर मौजूदगी में भी पूरे गैंग की धड़कन चलाई रखी। यहां आज मैं आपको वो 5 बातें बताने वाला हूं जो अनमोल को लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक साबित करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, रिमोट कंट्रोल बॉस। विदेश में बैठकर भारत में गैंग चलाना। लॉरेंस भले ही गैंग का चेहरा था, लेकिन अनमोल वो दिमाग था जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। विदेशों में सुरक्षित ठिकानों से शूटर्स को निर्देश देना, पैसे का प्रबंधन करना, नए सदस्यों की भर्ती करना, ऑपरेशंस की प्लानिंग को अंजाम देना। एनआईए के अनुसार 2020-23 के दौरान अनमोल ही गैंग का मुख्य रिमोट ऑपरेटर था। जेल से गैंग चलाने वाला लॉरेंस पुराना मॉडल था, अनमोल ने इसे इंटरनेशनल मॉडल बना दिया। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इंटरनेशनल कनेक्शन। गोल्डी बराड़ की पहली बड़ी पसंद। जी हाँ, जहां लॉरेंस के रिश्ते कई गैंग से खराब हो चुके थे, वहीं अनमोल ने विदेशों में अपने रिश्तों को और मजबूत किया। कनाडा, यूएस और दुबई में छिपे शूटरों से सीधी बातचीत बनाई, गोल्डी बराड़ जैसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ तालमेल बिठाया, फर्जी डॉक्यूमेंट से नई पहचान बनाना, क्रॉस बॉर्डर शेल्टर और सप्लाई करना। इसी वजह से इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लॉरेंस की ताकत भारत में थी और अनमोल की ताकत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। तीसरा पॉइंट, हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर अटैक का मास्टरमाइंड। अनमोल पर जितने केस हैं वो लॉरेंस से कहीं आगे निकल जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश का मुख्य प्लॉटर, सलमान खान के घर पर फायरिंग की रिमोट कमांड अनमोल बिश्नोई ने संभाली। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस से उसका नाम जोड़ा गया। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में लगभग 31 गंभीर केस हैं। यानी लॉरेंस जहां नाम के कारण डराया करता था, तो अनमोल सीधे एक्शन करके डर पैदा करता था। अगला बड़ा पॉइंट आता है नए दौर का क्रिमिनल मॉडल, यानी फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान और फर्जी देश। लॉरेंस की गतिविधियां भारत में ट्रैक हो जाती थी, लेकिन अनमोल वो फर्जी पासपोर्ट से भारत से बाहर निकल गया। अजरबैजान, फिर दूसरे देशों में लोकेशन बदली, अमेरिका में भी फर्जी कागजों से टिकने की कोशिश करी, अलग अलग नामों से डिजिटल पहचान बनाई। वो कानून से बचने में एक कदम आगे रहता था। लॉरेंस पकड़ा जा सकता था, लेकिन अनमोल पकड़ में नहीं आता था। इसके बाद आता है 5वां और आखिरी पॉइंट, गैंग का असली भविष्य, अगली पीढ़ी का लीडर। सबसे बड़ी वजह यही है, जांच एजेंसियों का मानना है कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल में रहकर सीमित हो चुका था, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जगह में सिमट गया था। लेकिन अनमोल ही वो कड़ी था जो विदेशी प्लानर्स और भारतीय शूटर्स को जोड़कर रखता था। उसी के पास थे गैंग के पैसे के रास्ते, हथियारों की सप्लाई, अंतरराष्ट्रीय ठिकाने और नए शूटर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। यानी अगर लॉरेंस चेहरा था तो अनमोल पूरा सिस्टम था। उसकी गिरफ्तारी ने बिश्नोई गैंग की कमान को पहली बार सच में हिलाकर रख दिया है। अनमोल सिर्फ लॉरेंस का भाई नहीं, पूरे नेटवर्क का ग्लोबल ब्रेन था। इसलिए जांच एजेंसियां मानती हैं कि अनमोल की गिरफ्तारी सिर्फ एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी नहीं है, ये गैंग के साम्राज्य की रीढ़ पर सीधा वार है। लॉरेंस भारत की जेल में बैठकर खतरा था, लेकिन अनमोल दुनिया में घूमकर उससे भी बड़ा खतरा बन चुका था। तो अब अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों भाई भारतीय एजेंसियों के कब्जे में हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इन दोनों भाइयों की एक नई चाल है अपने आप को उस खतरे से बचाने की जो इनके ही अपने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा बन चुके हैं, या फिर सच में इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पतन
शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।